बीजेपी ने बांग्लादेश चुनाव में जीत कर एक सीट इतिहास रचा है। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है हकीकत। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अगर हम आपसे बात आए कि बांग्लादेश में एक सीट बीजेपी भी जीती है तो आपको कैसा लगेगा। निश्चित तौर पर आप चौंक जाएंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। असल में यह भारत की सत्ताधारी बीजेपी नहीं है, यह बांग्लादेशी जातीय पार्टी है जिसका शॉर्ट फॉर्म बीजेपी होता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब कमेंट्स हो रहे हैं, जहां बांग्लादेश की बीजेपी को भारत की बीजेपी समझा जा रहा है। आपको बता दें कि अब यह भी जान लेते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव में वहां की बीजेपी को का कैसा रहा प्रदर्शन। भारत में तो बीजेपी कई साल से सत्ता में है, लेकिन इसके उलट बांग्लादेश की बीजेपी मात्र एक ही सीट जीतने में कामयाब रही। बता दें कि बीजेपी वहां पर तारिक रहमान की बीएनपी की सहयोगी पार्टी है। बीएनपी ने शुक्रवार को बांग्लादेश में 209 सीटें जीतकर करीब 2 दशक बाद सत्ता में वापसी की है, जो कि बेगम खालिदा जिया के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें बीएनपी के सहयोगी दलों बीजेपी और अन्य को 4 सीटें जीती हैं। इसके साथ इस गठबंधन की कुल सीटों की संख्या 212 हो गई है। बीजेपी बांग्लादेश जातीय पार्टी ने बारिशल डिवीजन की भोला एक सदर विधानसभा में जीत हासिल की है। यहाँ पर बीजेपी के मुखिया अंदालियु रहमान पार्थो, जो एक वकील हैं और दूसरी बार जीते हैं, उन्हें करीब 30,000 वोट मिले हैं। पार्थो ने जमाते इस्लामी के उम्मीदवार नजरुल इस्लाम को हराया। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक पार्थो को 1,05,543 वोट मिले, जबकि जमानत उम्मीदवार के 75,337 वोट पर ही सीमित रह गया। बता दें आपको कि रहमान पार्थो का जन्म 20 अप्रैल 1974 हुआ था। वह बांग्लादेश की राजनीति के युवा चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने साल 2008 में भोला एक सीट से पहली बार चुनाव जीता था। उस वक्त वह बांग्लादेश के सबसे युवा विपक्षी नेता और सांसद थे। पार्थो के पिता नजीरुर रहमान मंजूर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने 1971 की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में वो मंत्री बने थे और ढाका के मेयर भी बने थे। उन्होंने साल 2001 में जातीय पार्टी से अलग होकर बांग्लादेश जातीय पार्टी बनाई थी। उन्हीं के पार्टी से एक सीट वहाँ की बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि शेख हसीना के पार्टी के बाद अब वहाँ पर बीएनपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और कुल सहयोगियों को मिलाकर 212 सीटों पर जीत हासिल कर लिया है। और अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान बांग्लादेश के बन सकते हैं। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शुरू हुए छात्र आंदोलन के बाद वहाँ पर तख्ता पलट किया गया। सरकार हटने के बाद काफ़ी दंगा हुआ और पूरा बांग्लादेश अभी तक अस्त व्यस्त रहा। लड़ाई झगड़ा ही वहाँ पर काफ़ी होता रहा। अब शांति होने का मामला चल रहा है। वहाँ पर नई सरकार आएगी तो निश्चित ही वहाँ का वातावरण शांति होगा और उनके सामने बहुत बड़ा चुनौती होगा बांग्लादेश को सुरक्षित रखने के लिए, और जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था उसे कम करने के लिए जिम्मेदारी इनकी होगी। खबर बंद रहें। खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। सब और नमस्कार।